अभिषेक का वीडियो क्लियर नहीं है भाई। और कोई ऐसा जिसका वीडियो क्लियर ना हो? अभिषेक का वीडियो क्लियर नहीं है। बाकी और कोई है जिसका वीडियो क्लियर नहीं है तो कमेंट करो। बेटा अभिषेक, बाकी तो मेरे पास में जो कमेंट्स आए हैं उनका तो, अच्छा कीर्ति का वीडियो क्लियर नहीं है। शालिनी तो कह रही है क्लियर है। हिमांशी कह रही है क्लियर है। मोहित कह रहा है क्लियर है। तो बेटा अभिषेक और कीर्ति, आप एक बार अपने नेटवर्क को रिफ्रेश कर लो। एक बार अपना फ्लाइट मोड जो है उसको ऑन और ऑफ कर लो। नेटवर्क रिफ्रेश होने के बाद में आपका जो है ये सही हो जाना चाहिए। तो लास्ट क्लास में जो हमने नाइट्रो कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद बच्चों मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पिक्चर जो है वो अपलोड की थी और आपको कहा था कि इन रिएक्शंस को आप लोग लिख लीजिएगा। इनका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने वो रिएक्शंस लिख ली होंगी। नहीं लिखी है तो मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, आप लोग उनको बना लीजिएगा। तो बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, कि किस तरीके से आप अलग अलग नाइट्रो कंपाउंड्स को बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है, फ्रॉम नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है कि अटैक ऑफ नाइट्रो ग्रुप, NO2 जो है, NO2 ग्रुप, उसको हमें जोड़ना है। और उसके लिए हम लोगों को बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का अटैक एक नॉर्मल सीधे साधे एल्केन पर करवाता हूं तो होगा क्या, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में से जो NO2 ग्रुप है वो आपके एल्केन के किसी हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद उसकी जगह पर जुड़ जाएगा। आप देख रहे हैं मीथेन में एक हाइड्रोजन को हटा करके NO2 जुड़ गया। इधर बेंजीन है, बेंजीन के लिए इस प्रोसेस को हम नाइट्रेशन हम लोग क्लास 11 से करते आए हैं। यहाँ पर अगर आपने नाइट्रेशन करवाया तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन को हटा दो, आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। पर बच्चों अगर आपके पास में 3 या उससे ज्यादा कार्बन का एल्केन है और आप उसका नाइट्रेशन करवा रहे हैं, तब आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो मिल सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन हट जाए और उसकी जगह NO2 जुड़ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी, सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन हट जाए और उसकी जगह क्या जुड़ जाए, NO2 जुड़ जाए। या तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इन दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाए, कोई हाइड्रोजन ना हटे, ये बॉन्ड टूट जाए और या तो NO2 इस कार्बन पर आ जाए, मतलब 2 कार्बन का नाइट्रो इथेन मिले, या NO2 इस कार्बन पर आ जाए, मतलब आपको 1 कार्बन का नाइट्रोमीथेन मिले। तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, पर इनमें जो मेजर कंपाउंड होगा वो 3 डिग्री, अगर 3 डिग्री नहीं है तो उससे लेस स्टेबल 2 डिग्री, और फिर उसके बाद में बच्चों 1 डिग्री। इस वजह से आप देख रहे हैं कि मैंने 2 डिग्री वाले पर लिखा है मेजर। फटाफट से रिएक्शन लिख लो, अगर तुमने होमवर्क दिया हुआ होमवर्क नहीं किया है तो, और फिर कमेंट कर देना डन। आज ये चैप्टर हमें खत्म करना है बच्चों। रिएक्शन लिखने के बाद कमेंट कर देना डन। तो मेरे पास में कमेंट आ गया है डन। ठीक है, सेकंड प्रिपरेशन बच्चों बहुत आसान है और हम लोग इसे चैप्टर नंबर 10 में भी करके आए हैं। जब किसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgNO2 सिल्वर नाइट्रो सिल्वर के साथ हम लोग करवाते हैं तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो है नाइट्रो एल्केन। यहाँ से Ag और यहाँ से X चला जाता है और बाकी NO2 और अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं।
इसी के साथ बच्चों हमने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की भी बात की थी चैप्टर नंबर 10 में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, फटाफट से रिएक्शन को लिख लो। और तीसरी प्रिपरेशन जो बीडीसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से है, इसे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बीडीसी में लिख के आए हैं। अगर कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में सोडियम नाइट्राइट का अटैक करवा दिया जाए तो हमें कंपाउंड मिलता है नाइट्रोबेंजीन, साथ में NaCl और N2। जल्दी से ये सारी रिएक्शंस लिख लो प्रिपरेशन की। तो ज्यादा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नाइट्रो एल्केन्स के हैं नहीं, गिने चुने मेथड है। तो मेरे पास मोहित ललित के कमेंट आ गए हैं, मतलब आपने सारी प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लिए नाइट्रो कंपाउंड्स के, तीन ही है। ठीक है बच्चों, मेरे पास में काफी कमेंट्स आ गए हैं। तो प्रिपरेशन के बाद में हम लोग लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं बच्चों, उनकी हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उन्हें लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट, नाइट्रो एल्केन्स आर कलरलेस। नाइट्रो एल्केन्स आर कलरलेस लिक्विड्स, कलरलेस लिक्विड्स having having pungent, PUNGENT, having pungent smell, मतलब कोई अच्छी स्मेल नहीं होती, सूंघने वाले को इरिटेशन फील होती है, पंजेंट स्मेल। नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोबेंजीन इज येलोइश इन कलर। नाइट्रोबेंजीन इज येलोइश इन कलर, येलोइश इन कलर। नेक्स्ट, नाइट्रोएल्केन्स आर लेस soluble in water. Nitroalkanes are less soluble in water. तो लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों, दे शो हाई बॉइलिंग पॉइंट, दे शो हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू देयर पोलरिटी, ड्यू टू देयर पोलरिटी। क्योंकि बच्चों इनमें NO2 ग्रुप जो है वो हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पर दो पोल्स जो है, मतलब पोलरिटी साफ साफ देखी जाएगी, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। तो जब भी इस तरीके से पोलरिटी देखी जाती है तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है इनके बीच में देखा जाता है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी अच्छा खासा होता है। तो बच्चों ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे नाइट्रो कंपाउंड्स की। सर फर्स्ट प्रॉपर्टी रिपीट कर दो। नाइट्रो एल्केन्स आर कलरलेस लिक्विड हैविंग पंजेंट स्मेल। नाइट्रो एल्केन्स आर कलरलेस लिक्विड हैविंग पंजेंट स्मेल। तो बच्चों आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज वी हैव टू डू केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हुई, और अब हमको करनी है क्या, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग बना दीजिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज।
बच्चों पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिडक्शन। पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिडक्शन। रिडक्शन। ये जो बच्चों रिडक्शन है, आपको थ्री मीडियम्स, तीन अलग अलग मीडियम्स में आप लोगों को लिखना है। एक बार एसिडिक, फिर न्यूट्रल, और फिर हम लोग बात करेंगे बेसिक मीडियम की। तो बच्चों जो पहली रिएक्शन आपके सामने दिख रही है वो है एसिडिक मीडियम। रिडक्शन में पहला हो जाएगा इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम। तो बच्चों एसिडिक मीडियम में आप देख रहे हैं कि आपने 3H2 का इस्तेमाल किया, मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन के एटम्स आपने यूज किए। इन 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन के एटम्स तो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर 2H2O बना देंगे, और बच गए अपने पास में 2 हाइड्रोजन के एटम और एक नाइट्रोजन। बाकी दोनों नाइट्रोजन से जुड़ के बना देंगे प्राइमरी अमाइन। रिएक्शन लिख दो। और जो प्रोडक्ट में RNH2 तुमको मिल रहा है उसके नीचे लिख देना प्राइमरी अमाइन। जो प्रोडक्ट में आपको RNH2 मिल रहा है उसके नीचे आपको क्या लिखना है? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन। सेकंड लिखो बच्चों, इन न्यूट्रल मीडियम। इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में आपको रिडक्शन कराना है जिंक और अमोनियम क्लोराइड। यहां बच्चों NH4Cl के साथ में Zn भी आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इस बार 2H2 मतलब हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम्स लो। 4 में से 2 हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन को दो, एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन के एटम दो, ताकि एक जो है वाटर मॉलिक्यूल बन जाए। अब बाकी बच गए अपने पास है 2 हाइड्रोजन के एटम, एक हाइड्रोजन का एटम नाइट्रोजन को दो और एक हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन को दो। तो आपको मिल जाएगा RNHOH। इस कंपाउंड को क्या कहेंगे? एन, कैपिटल एन, क्योंकि आपका अल्काइल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो एन अल्काइल हाइड्रोक्साइल अमाइन। रिएक्शन बना लो। एन अल्काइल हाइड्रोक्साइल अमाइन। और बच्चों जो तीसरा है वो है इन बेसिक मीडियम। इन बेसिक मीडियम। इन बेसिक मीडियम। बच्चों बेसिक मीडियम में आप लोग देख रहे हैं कि आप NaOH का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर एक केस में NaOH के साथ ग्लूकोज दिया जा रहा है, एक में जिंक के साथ एल्कोहलिक NaOH दिया जा रहा है, और एक में जिंक के साथ एक्वस NaOH दिया जा रहा है। और इस हिसाब से ही हाइड्रोजन एटम जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं। आपको टोटल 2 मॉलिक्यूल लेने हैं नाइट्रोबेंजीन के। अगर आपने 3H2 और ग्लूकोज के साथ में रिडक्शन करवाया NaOH की प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा बच्चों एजॉक्सी बेंजीन। आपको मिलेगा क्या? एजॉक्सी बेंजीन। एजॉक्सी बेंजीन। अगर आपने एल्कोहलिक NaOH और जिंक के साथ में ट्रीटमेंट करवाया, अब देखो यहां पर आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, अब ये ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाएगा, और जो आपका ये कंपाउंड बच गया इसको आप क्या बोलते हैं? एजोबेंजीन। अगर आपने एक्वस NaOH लिया तो अब ये जो आपको एजोबेंजीन में 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं जो आपस में दोनों दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि आप हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो इस बार इन दोनों नाइट्रोजन से भी कौन जाकर के जुड़ जाएगा? आपका हाइड्रोजन। और आप देख सकते हैं जहां पहले डबल बॉन्ड N था, अब वहां पर सिंगल बॉन्ड N रह जाएगा, और जहां नाइट्रोजन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं था वहीं दोनों नाइट्रोजन पर एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और आप इसे बोलेंगे हाइड्रेजो बेंजीन। हाइड्रेजो बेंजीन। रिएक्शन बना लो बच्चों रिडक्शन की।
और जब बना लें तब आप कमेंट कर दीजिएगा डन। ये चैप्टर हम लोग आज खत्म कर ही देंगे बस बच्चों। और इस चैप्टर के साथ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट या मैं कहूं सबसे ज्यादा वेटेज कवर करने वाले चैप्टर्स जो हैं वो हो जाएंगे। तो मेरे पास बच्चों कमेंट्स आ गए हैं। चलिए अच्छी बात है। तो हम लोगों ने रिडक्शन जो है फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी उसको लिख लिया। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है भाई? अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हम लोग अगर क्या कराएं, नाइट्रो एल्केन का हाइड्रोलाइसिस कराएं एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम के अंदर अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो बच्चों प्राइमरी जो नाइट्रो कंपाउंड है, जो आपका प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड है, ये तो देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड है वो देगा कीटोन। और टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टर्शरी के केस में इस अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं होगा। दोनों रिएक्शन बना लो और टर्शरी के लिए फिर लिख देना कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल। मेरे पास बच्चों कमेंट्स आ गए हैं। ये जरूर लिख देना कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2। जब आप नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ में किसी नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O वो रिमूव हो जाता है। अब ये जो H2O रिमूव हुआ है ये कैसे हो रहा है देखिएगा। यहां HNO2 है, ये प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड है बच्चों। प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड में इस कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, मतलब दो अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब आप HNO2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यहां से तो जाएगा H2 और यहां से जाएगा बच्चों O, ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन और यहां से H2। बाकी इस कार्बन पर जुड़ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O NOH। इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड प्लस H2O। मेरे पास जगह नहीं थी पर आपको यहाँ पर इसका नाम लिखना है नाइट्रोलिक एसिड प्लस H2O। नाइट्रोलिक एसिड प्लस H2O। अगर आपने सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड्स लिए तो बच्चों इस बार आप देखेंगे कि अल्फा कार्बन पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो यहां से जाएगा H और यहां से जाएगा OH। यहां से तो H और यहां से क्या जाएगा OH।
और इस बार कार्बन पर जो जुड़ेगा वो क्या होगा, एन डबल बॉन्ड ओ। इस बार जो आपके कार्बन पर जुड़ेगा उसको होगा एन डबल बॉन्ड ओ, और इसे हम लोग बोलते हैं स्यूडो नाइट्रोल। स्यूडो, पी एस ई यू डी ओ, जिसमें पी साइलेंट है। आपने स्यूडोपोडिया का नाम सुना होगा, बस वहीं से स्यूडो नाइट्रोल, NiTROL। ये ऊपर वाला तो क्या था, नाइट्रोलिक एसिड, नीचे वाला है स्यूडो नाइट्रोल प्लस H2O, दोनों में साथ में क्या बनेंगे, प्लस H2O। और क्योंकि टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा, तो आपके टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ये लिख दीजिएगा बच्चों। तो वो जो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी नाइट्रो कंपाउंड्स की जो हमारे पास में है वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब अटैक ऑफ हेलोजन। अगर बच्चों आपने नाइट्रो कंपाउंड लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिया है नाइट्रोमीथेन, उस पर मैंने अटैक करवाया 3Cl2 प्लस 3NaOH। तो बच्चों देखो होगा क्या, होगा ये कि ये जो तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन हट जाएंगे और इनकी जगह ले लेंगे आपके तीन क्लोरीन। कंपाउंड जो मिल रहा है CCl3NO2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रिन। इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। और साथ में मिल जाएगा आपको NaCl और क्या, वाटर मॉलिक्यूल। थ्योरी लिख लो। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन्स, प्राइमरी and secondary nitroalkanes, primary and secondary nitroalkanes react with halogens, react with halogens in presence of NaOH. Alpha substituted to give alpha substituted nitro-halo compound, nitro-halo compound। ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी देंगे क्योंकि टर्शरी में अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होता। तो अगर मैं एक सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड का एग्जांपल लूं, तो मुझे ये कंपाउंड मिल जाएगा। बना दो बच्चों दोनों।
तो बच्चों मेरे पास में कमेंट्स आ गए हैं। चैप्टर की लास्ट हेडिंग जो हमें करनी है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हेडिंग बना दीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा बच्चों आपने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड इनके रेजोनेंस में देखा था कि ये सभी आपके -R ग्रुप थे, जिनमें बेंजीन रिंग जो थी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाया करती थी, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ता था, और पॉजिटिव और जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अपीयर होता था। बिल्कुल उन्हीं की तरह आपका इसका नाइट्रो कंपाउंड का भी रेजोनेंस बनेगा, और ये भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की कमी लेकर के आएगा। वापस देखते हैं एक बार, वैसे पहले भी बात कर चुके हैं। ये तो है आपका बच्चों नाइट्रोबेंजीन। इसमें ऑक्सीजन जो है उस पर डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, नाइट्रोजन किससे मांगेगा? कार्बन से। और बेंजीन का कार्बन जो होता है वो किसका इलेक्ट्रॉन देता है? हमेशा अपने पड़ोसी का। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन की कमी तो इस पर आई, इसने मांगा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन ने मांगा कार्बन से, और इस कार्बन ने क्या किया? बगल वाले का, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन उठा करके नाइट्रोजन को दे दिया। तो जब ऐसा होगा तो ये बॉन्ड जो है ये भी क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो आपको बच्चों ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी, यहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले गया और ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। इधर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहेगा। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगी, क्योंकि एक बॉन्ड यहां से शिफ्ट हो गई है यहां, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। तो अब इसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। ये किससे मांगेगा इलेक्ट्रॉन? अपने नेक्स्ट कार्बन से। और जैसा मैंने बताया बेंजीन का कार्बन हमेशा क्या करता है? अपने नेक्स्ट कार्बन का इलेक्ट्रॉन पास करता है। तो ये क्या करेगा? ये नेक्स्ट कार्बन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचा देगा, और अब आपको जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा कुछ ऐसा। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ये नेक्स्ट कार्बन से मांगेगा, और वो किसका इलेक्ट्रॉन देगा? इस वाले पोजीशन वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो आपको जो अगली कंडीशन मिलेगी वो होगी कुछ ऐसी। अब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इससे मांगेगा, और अब ये क्या करेगा? जो इसने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिया था वो फिर से इसे दे देगा, और नाइट्रोजन भी सेम काम करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया था वो फिर से किससे ले लेगा? ऑक्सीजन से ले लेगा। और आपको अब जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा कुछ ऐसा। अगर मैं इन सारे स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो मैं देखता हूं कि हर कार्बन पर डबल बॉन्ड अपीयर हो रहा है। तो इस वजह से मैं सेंटर में तो क्या बना दूंगा? एक डॉटेड रिंग बना दूंगा। फिर मैं देखता हूं कि थोड़ी देर के लिए इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना, पर ये परमानेंट नहीं है, तो इसलिए पार्शियल। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में भी बॉन्ड जो है वो पार्शियल बनेगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूट भी रहा था। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, पर वो भी परमानेंट नहीं था, तो पार्शियल नेगेटिव।
तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा क्या, इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड। स्ट्रक्चर्स बनाओ बच्चों। कमेंट कर देना बनाने के बाद। बना लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, लास्ट हेडिंग है, बस होने वाला चैप्टर। तो बच्चों मेरे पास में कमेंट्स आ गए हैं, तो आई होप आप लोगों ने इसे बना लिया है। तो मैं कुछ गिने चुने पॉइंट्स हैं जो उसके लिए लिखवाने जा रहा हूं, वो आप लिख लीजिए। एज वी कैन सी as we can see in resonating structures, as we can see in resonating structures, electron density decreases at ortho and para position of benzene ring, ortho and para position of benzene ring, full stop. Therefore nitro group is called ring deactivating group, and meta directing group, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जब अटैक करने आएगा तो ऑर्थो पोजीशन पे तो अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहां ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, वहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो कहां अटैक करेगा, उस पोजीशन पर जहां इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई है, और वो पोजीशन कौन सी है आपकी, मेटा पोजीशन। इस वजह से इन्हें रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो कहा जाता है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसके। और जैसा बच्चों आप एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में देख के आए हैं कि जितने भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं वो कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करते। तो ये तो हमने लिया नाइट्रोबेंजीन, इसका करवाया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब भाई हमें पता है नाइट्रेशन में कौन अटैक करता है, NO2, और क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो आपका NO2 जो है वो किस पोजीशन पर जाएगा, हो जाएगा मेटा पोजीशन पर।
कहाँ जाएगा वो आपका मेटा पोजीशन पर जाएगा। अगर हम लोग हेलोजिनेशन करवाएं, क्लोरीनेशन करवाएं, इसके लिए किसका अटैक कराना पड़ता है Cl2 और किसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3। तो क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पोजीशन पर जाकर के जुड़ जाएगा तुम्हारा कौन क्लोरीन, साथ में मिलेगा HCl। और तीसरा अगर सल्फोनेशन करवाया जाए, सल्फोनेशन के लिए हम लोग सिर्फ किसका इस्तेमाल करते हैं H2SO4 का, जिसमें अटैक कौन करता है सल्फोनेशन अगर हम लोग इसका करवाएं तो इसमें अटैक करता है आपका SO3H, यहाँ NO2, यहाँ पर SO3H प्लस H2। ये सारी रिएक्शंस हम लोग चैप्टर 10, 11, 12 और अब 13 जो है उसमें भी हम लोग देख रहे हैं, तो इनमें आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ये रिएक्शन बना दीजिए बच्चों, और इन रिएक्शन के साथ आपका चैप्टर या मैं कहूं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका सबसे ज्यादा वेटेज कवर करता है वो हम लोगों ने कर ली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चों क्वेश्चन, इस चैप्टर क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग एकदम अलग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एकदम डिफरेंट फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों फिजिक्स की तरह ही है, जिसके अंदर न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, डायग्राम्स, ये सारी चीजें जो हैं आपके सामने आएंगी, कॉन्सेप्ट भी आएंगे, लॉज भी आएंगे आपके पास में, डेफिनेशंस भी आपके पास में आएंगी। फिजिकल केमिस्ट्री एकदम इससे अलग है, पर सबसे ज्यादा जो वेटेज आपका कवर करती है वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री में हम बहुत से डायग्राम जो है हमें बनाने पड़ेंगे, तो आप जब भी डायग्राम बनाएं, अगर आप डायरेक्टली अपनी फेयर कॉपी में काम कर रहे हैं तो डायग्राम को फेयर कॉपी में ना बना करके रफ में बनाएं, ताकि आप थोड़ा जल्दी काम कर सकें और बाद में उससे आप फेयर में बनाएं। या फिर बहुत बार ऐसा होगा कि डायग्राम जो होगा वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा या टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो मैं उसे बोर्ड पर ना बनाने की जगह मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी फोटो जो है वो क्लिक करके भेज दिया करूंगा। तो इस तरीके से हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री करनी है, पर आई होप आपके स्कूल जो है वो जल्दी खुल जाएं और हम लोग आपसे आमने सामने फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स, क्वेश्चंस, डायग्राम जो है उनकी बात आपसे आमने सामने करें। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार कर लीजिएगा और इसको रिवाइज जरूर करते रहिएगा, क्योंकि इसमें रिएक्शंस बहुत सारी हैं, आप लोग इन्हें भूल ना जाएं। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा इनके रिएक्शंस के बार बार रिवीजन के लिए, तो अपना टाइम मैनेजमेंट जो है उसको आप लोग सही से कीजिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। स्कूल अभी आपके चल नहीं रहे हैं, घर पे आप लोगों के पास में पढ़ाई के अलावा और कोई काम है नहीं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और हमारी जो बच्चों आज की क्लास यहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड के साथ में